तो मौसम बहुत ही खूबसूरत है और एक बहुत ही खूबसूरत रेस ट्रैक के ऊपर हम फिलहाल मौजूद हैं। हम जैसा कि आपको पहले से ही बता चुके हैं, अब यहाँ से मोटर स्पोर्ट्स के एक दूसरे अंग, दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे इन हाउस रैलिस्ट प्रताप सिंह ठाकुर पहुंचे मुगल रैली में हिस्सा लेने के लिए, और इस बार खास था ये हिस्सा लेना क्योंकि पिछले बार एक हादसा हो गया था, 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस बार हम सोच रहे थे ये जानने के कि मोटर स्पोर्ट्स को और कैसे ज़्यादा सेफ बनाया जा रहा है, और खूबसूरत नज़ारों के बीच एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव रैली की कहानी लेकर आए प्रताप हमारे लिए। हिल था, रेन था, रॉकी था। सही ड्राइवर पिक करता हूँ और स्ट्रेटेजी पहले से बना के चलता हूँ। ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया रहा। We want to do something kind, prove it. एंकरेजिंग था। गवर्नमेंट का तो बेहद बढ़िया सपोर्ट रहता है। विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट वी कांट इवन ड्रीम ऑफ डूइंग दिस। दिस इज जस्ट द स्टार्ट। नजारे ऐसे जिन्हें देखकर हम सब कुछ भूल जाएं। इस खूबसूरत नजारे का मुकाबला शायद ही कोई लोकेशन कर पाए, लेकिन यहाँ पहुंचे थे कुछ लोग एक मुकाबले के लिए। यह है जम्मू कश्मीर का वो रास्ता जिसका इस्तेमाल मुगल किया करते थे, और कुछ सालों पहले ही इन्हें मोटरेबल बनाया गया, यानी गाड़ियों के चलने लायक बनाया गया। इसी वजह से ये खूबसूरती बची भी हुई है। इस खूबसूरत रास्ते पर अपनी गाड़ी भगाने के लिए पहुंचे हुए थे देश के चुनिंदा रैलिस्ट, 30 एडवेंचर कैटेगरी, 25 एक्सट्रीम कैटेगरी, 9 4 व्हीलर और 9 मोटरसाइकिल राइडर्स। मौका था चौथी मुगल रैली का। बाकी रैलियों से ये रैली अलग भी इस वजह से है, अनोखा रूट, आकर्षक, खूबसूरत और चैलेंजिंग। और ये मुमकिन होता है कि अलग तरीके के रूट के चुनाव से। ये श्रीनगर से शुरू होकर ऐसी वादियों से गुजरता है जहां आम टूरिस्ट नहीं जा पाते, और अब श्रीनगर से राजौरी और पुंछ को जोड़ता है। एक वक्त में जिन रास्तों पर हाथी घोड़े चलते थे, वो अब मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में चुनिंदा रूट में से माना जाता है। इस रास्ते में जैसे जैसे रैली का काफिला बढ़ता जाता था, पुराने जमाने की याद दिलाता जा रहा था, और फिर चाहे वो पीर की गली हो या फिर सराय जहां लोग फुर्सत के पलों को बिताते थे। तो ऐसी ही ऐतिहासिक रूट का हिस्सा बनने निकले रफ्तार की टीम से प्रताप सिंह ठाकुर। इस रैली को हिमालयन मोटर स्पोर्ट्स आयोजित करती है। ये रैली 2 हिस्सों में बटा था, एक्सट्रीम और इंड्यूरो। एक्सट्रीम में स्पीड पर फोकस था और इंड्यूरो में TSD फॉर्मेट पर। दोनों के रास्ते भी अलग चुने जाते हैं। एक्सट्रीम कैटेगरी में रैली मुगल रोड से होते हुए पीर की गली, बुफलिया से गुजरते हुए श्रीनगर आकर खत्म हुई, और दूसरे दिन श्रीनगर से और रास्ते थे घुमावदार, आड़े तिरछे, मिट्टी कीचड़ भरे, और मकसद था प्रतियोगियों को अपनी काबिलियत दिखाना। लेकिन सेफ्टी के कड़े इंतजाम के बीच कई बार मौसम ने भी विपरीत परिस्थितियां पेश की, लेकिन रैली का काफिला बढ़ता गया पूरे जोश और खरोश के साथ। और जिस खतरे की बात हो रही थी वो सामने भी दिखी रैली की शुरुआत होते ही, जहां तीसरी कार के निकलते पत्थर खिसकने लगे और रैली रुक गई। काफी मशक्कत के बाद रूट साफ हुआ। नई बनी सड़क पर लैंडस्लाइड का खतरा वैसे भी ज्यादा ही रहता है। पहली 2 गाड़ियां वहां से जब निकल चुकी थी, तो जब मेरा नंबर, जब जैसे मैं उस पॉइंट पर पहुंचा तो पहाड़ पूरा नीचे आ चुका था, तो मैंने जबरदस्ती वहां पर चढ़ाने की कोशिश की, और उसके बाद काफी और सारा लैंडस्लाइड हुआ, तो हम वहां पर फंस गए थे।
इस बार मुगल रैली में वैसे भी सेफ्टी के ऊपर कुछ ज्यादा ही तवज्जो दी जा रही थी, क्योंकि पिछले साल ही 2 रैलिस्ट एक हादसे में मारे गए थे और इस बार रूट में भी शायद इसी वजह से डर्ट की बजाय ज्यादा हिस्सा टारमेक यानी पक्की सड़क पर रखा गया था। कारों को तो फायदा है ही, 2 व्हील ड्राइव गाड़ियों के एक्सीडेंट का खतरा भी कम। पिछली बार के मुकाबले रूट को कम किया गया है 600 किलोमीटर से 400 किलोमीटर ही, ताकि रैली को दिन में ही पूरा किया जा सके। और इस रूट को चुनने के लिए ही आयोजकों ने 6 हफ्ते का वक्त लगाया। लेकिन आयोजकों को भरोसा था कि नए रूट से रैली का रोमांच कम नहीं होने वाला है। एडवेंचर के लिए तो जरूरी आपको तो चाहिएगा, विदाउट रफ रोड्स, विदाउट ऑफ रोडिंग, विदाउट रेन, तो एडवेंचर ही नहीं रहा तो फिर कौन करेगा मोटर स्पोर्ट। लेकिन रूट तो अपने हिसाब से बदल सकते हैं, मौसम पर किसका बस चलता है। तो रैली के दूसरे दिन सिंथन पास के पास मौसम ने ऐसी अंगड़ाई ली कि उस स्टेज को कैंसिल करना पड़ा। विजिबिलिटी एकदम खत्म हो गई थी और ऐसे माहौल में गाड़ियों को रोकना बेहतर समझा गया। 6 हफ्ते की कड़ी मशक्कत सिर्फ रूट को चुनने के लिए। पहले वाधवा वैली के रूट को रिजेक्ट किया, फिर सोच विचार और रेकी के बाद सिंथन पास को चुना, सेफ्टी नेटवर्क पर ध्यान देते हुए। जिस तरह इस स्पोर्ट में हर वर्ग, हर उम्र के लोग खींचे चले आ रहे हैं, उस लिहाज से मोटर स्पोर्ट्स को भी बाकी स्पोर्ट्स की तरह ही खास माना जाएगा। अब अगर देखें कि मोटर स्पोर्ट्स पॉपुलर होते जा रहा है, मैंने बोला था जब फार्मूला 1 आया इंडिया में तो अभी मोटर स्पोर्ट्स गोइंग टू टेक अप, और वही हो रहा है। मोटर स्पोर्ट्स बहुत सारा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है और यूथ को पसंद भी आ रहा है। लॉट ऑफ न्यू कमर्स आर कमिंग इनटू द स्पोर्ट। इस रैली के आयोजक भी मान रहे थे बिना प्रशासन की मदद से इस रैली को मुमकिन बनाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स में रिस्क बहुत होते हैं और इन्हीं पलों को जीने के मकसद से हर रैलिस्ट इसमें शामिल होना चाहता है। और यहीं चैलेंजिंग ट्रैक्स को सेफ बनाना आयोजकों के लिए मुश्किलें भी खड़ी करता है। इस रैली में हमारी नुमाइंदगी करने वाले प्रताप सिंह ठाकुर इंड्योर कार कैटेगरी में 4थे पोजीशन पर आए। चलिए बाकियों के बारे में भी जान लेते हैं।